तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे हैं जो पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, पढ़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं करी। कोरोना की वजह से, इस बीच में तो एपिडेमिक की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम है, सर कुछ बता दीजिए कैसे पास हो जाएं। तो ये इन जनरल हर एक की प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम है। नहीं पढ़ा लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम बचा हुआ उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। तो यूटिलाइज़ करने का सीधा तरीका क्या है, ये हर कोई का सवाल है कि सर कितने अच्छे नंबर्स मिल जाएं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिल जाएं। बिल्कुल ज़रूरी भी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त केपेबल नहीं हो, आप इस वक्त पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकते और बड़ी ही मुश्किल आ रही, तो अक्सर एक पॉइंट होता है कि आप क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज़ बता दें जिससे हम लोग पास हो जाएं। देखो, हर साल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर 10 इयर्स को लगाते हैं, हालांकि कोर्स में चेंजेस हैं, बहुत से चेंजेस हैं, लेकिन अगर टॉपिक वाइज आप जाएंगे 2015 के बाद भी अगर आप क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना एक तो तरीका ये है कि आपने बोर्ड्स के जो 10 इयर्स हैं, 10 इयर्स ना बोल के आप ये बोलो 2015-16 से आपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया। लेकिन लगाने का तरीका बड़ा अलग है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर वो कैसे करें। देखो, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहली ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करो। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 5 इयर्स ही पढ़ोगे या 6 इयर्स पढ़ोगे, उन क्वेश्चंस की लगातार आप प्रैक्टिस करो, पर डे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और श्योरिटी है कि आप पास भी हो जाओगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप निराश मत हो। अच्छे नंबर से पास होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाए जो बिल्कुल लास्ट मंथ में आए मेरे पास, लास्ट मंथ में आए, और उन्होंने, हालांकि दे वर डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा उनका पैशन था, डरे हुए ज़रूर थे। हर कोई डरता है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा उन लोगों के साथ वर्क करके, विद इन 15 to 16 डेज़, 15 से 16 दिन के अंदर उनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत ही ड्रास्टिक। तो अनएक्सपेक्टेड है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए कि आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, तो मैं आपको उनके नंबर्स भी कोट करता हूँ। आउट ऑफ 70 कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, ये एवरेज मैं बात बता रहा हूँ कि इन अ मंथ, एक महीने के अंदर उन लोगों के चेंजेस जो आए वो आउट ऑफ 70 45 to 50 के आसपास तक ही मार्क्स गए। तो आउट ऑफ 70 लास्ट मंथ में, या आप कह लो 20 डेज़ में, ये सब अचीव करना स्टूडेंट्स की मेहनत, उन्होंने बहुत मेहनत करी और रिज़ल्ट भी उनको उसी तरह का मिला। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको अपने अंदर ये भरोसा रखना कि आप कर ले जाओगे। रीज़न क्या होता है, इस टाइम पे हर कोई डरता है, चाहे हम लोग हों, मेरा भी अपना टाइम था और एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम रहती थी हर एक को, मैं ही नहीं, जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछोगे, शेयर करोगे एक्सपीरियंस, तो पता चलेगा कि हर एक को ये प्रॉब्लम रही, हर एक को डर लगने लगता है, हर एक के हाथ पैर कांपने लगते हैं, निराशा होने लगती है। यहाँ तक कि आ जाता है कि कई स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं सर इस बार के एग्ज़ाम ड्रॉप कर दूँ। मेरे साथ भी पर्सनल ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्ज़ाम फीवर एक है, एग्ज़ाम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जाओगे जब पेपर देने के लिए तो बहुत सी चीज़ें आपको उस वक्त रिकॉल होने लगती हैं, बहुत सी चीज़ें रिकॉल होती हैं। मेरा फिर भी आप लोगों को एक सुझाव है जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं फॉलो करवाता हूँ अपने स्टूडेंट से भी, और वो ये है कि आप एक चीज़ कर सकते हो फिज़िकल के थ्रू। आप, मेरा वैसे भी एक वीडियो है, मैं उसमें लिंक दिए दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट उसको पढ़ो।
फिज़िकल में आपकी मदद बहुत ज़्यादा होगी। एक वो ऑर्गेनिक का भी कुछ है, इनऑर्गेनिक का भी कुछ है, तो मैं लिंक्स प्रोवाइड करे दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट वो पढ़ो। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये, आप हर फिज़िकल के टॉपिक का, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इन सब के आप जितने भी फॉर्मूले वो राइट डाउन करिए, उनको लिख लीजिए, उनको कॉपी पे उनकी प्रैक्टिस पर डे करिए, उनको रोकिए नहीं, पर डे प्रैक्टिस। सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, एक एक चीज़ विद डिनोशंस, उनका मतलब क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सारे फॉर्मूले लिख डालो एक जगह पे। दूसरी चीज़, आप ऑर्गेनिक के लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं, सर क्या करें। आप कुछ करो या ना करो, आप नेम्ड रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ नेम्ड रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है पिछले 10 सालों में आई है, इसके लिए आप कह सकते हो 10 साल में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन आई हैं, आप उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार कर लो, उनको रिपीट करो। तो दो काम हो गए, एक तो आप फॉर्मूले को रटना शुरू रटो, उनको प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस होनी, आप वो प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ क्या करो, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आप ऑर्गेनिक में आई हुई नेम्ड रिएक्शन को प्रैक्टिस करें और उनसे जुड़े हुए कन्वर्जन्स देखें। लास्ट चीज़ और होती है, इनऑर्गेनिक के जनरली क्वेश्चन सेटअप हैं, मतलब बहुत फिक्स डायमेंशन है और हमेशा से वो रहा भी है। तो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा फिज़िकल के न्यूमेरिकल्स, फिज़िकल के जो फॉर्मूले हैं वो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इसी तरह से नेम्ड रिएक्शन को भी लिख के ही प्रैक्टिस करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मेमोरी मजबूत रहेगी, आपको रिकॉल बड़ी जल्दी होगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अगर इनऑर्गेनिक में आपको डर लग रहा है तो इनऑर्गेनिक में यानी कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आप कुछ ना करिए, आप जो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, सुनिएगा ध्यान से। वैसे ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल के न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक के लिए भी, और इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली क्या करना है आपको, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और इन टेक्स्ट के अनसॉल्व्ड, सिर्फ सॉल्व्ड पहले ख़त्म कर लीजिए, सॉल्व्ड के क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद अनसॉल्व्ड पे आ जाइए, आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूव होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाते पढ़ाते, ये मेरा 15, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस, और ये कभी गलत नहीं हो रहा। आपको मैंने जो बताया है वो बेस्ट है, आप इतना करो, आप पाओगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। तो फिज़िकल के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप फॉर्मूले को रटो, फॉर्मूले को जितना हो सके प्रैक्टिस करो, लिख डालो, सॉलिड स्टेट, ये चारों के फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। नेम्ड रिएक्शन बाय हार्ट कर लो, और जितनी भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है आप उसके सॉल्व्ड, स्पेशली सॉल्व्ड आप करो। पहले एनसीईआरटी के टाइम मिले अनसॉल्व्ड के ऊपर चले आओ। ठीक इसी तरह से जो फॉर्मूले बोले आप सॉल्व्ड, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के करके देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, इतना आप ज़रूर कर सकते हो, आपका स्कोप बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कहता कि आप कर लोगे तो आप टॉप कर जाओगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये श्योरिटी है कि आपका रिजल्ट बेहतर, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, और लिंक दिए दे रहा हूँ, आप पी ब्लॉक के क्वेश्चंस वहाँ, फिज़िकल के क्वेश्चंस आप वहाँ से कर लो। आप ऑर्गेनिक के भी कन्वर्जन्स हैं कुछ, मैं लिंक डाले दे रहा हूँ, आप इतना भी करो, आपकी हेल्प तो ज़रूर से ज़रूर होगी। और जो मैंने बताया इतना कर लो, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कॉन्फिडेंस रखो, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि प्रॉब्लम ये हर एक के साथ है, कोई अकेले नहीं हो, हर कोई परेशान है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो जिसने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, उसकी भी बात है। कोई भी एग्ज़ाम फीवर से बच नहीं सकता। डर हर एक को लगेगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, हार्ट पंप करेगा, बिल्कुल उलझन सी होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, सबके साथ होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भरोसा रखो अपने ऊपर, टीचर्स के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं इस उम्मीद के साथ आने वाले टाइम पे और वीडियोस बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।